आपने कभी नोटिस किया है जब आप प्लेन में ट्रेवल करते हो तो सीट नंबर्स 1, 2, 3, 4, 12 तक जाते हैं, लेकिन उसके बाद 13 मिसिंग होता है। रो 12 के बाद सीधा 14 लिखा होता है। क्या एयरलाइंस की गलती है या इसके पीछे कोई पुराना अंधविश्वास छुपा हुआ है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जो सिर्फ जमीन तक नहीं बल्कि आसमान तक फैली हुई है। एयरप्लेन के अंदर 13 नंबर रो क्यों नहीं होती? 13 नंबर से लोगों का डर नया नहीं है। यह कहानी हजारों साल पुरानी है। यूरोप के कई देशों में 13 को अशुभ माना गया है। क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से लास्ट सुपर के टाइम जीसस क्राइस्ट के साथ 13 लोग थे और 13वां पर्सन था जुडास, जिसने उन्हें धोखा दिया था। उस धोखे के बाद ही जीसस को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। तब से 13 को बैड लक और धोखे का सिंबल माना गया है। इसी वजह से कई बिल्डिंग्स में आज भी 13 फ्लोर ही नहीं होती। लिफ्ट में देखो 12 के बाद सीधा 14 लिखा होता है। लोगों को लगता है 13 कुछ बुरा लाता है और ये सोच धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गई। जब प्लेन्स बनने लगे और एयर ट्रेवल पॉपुलर हुआ तो लोग अपना ये अंधविश्वास साथ ले आए। कई पैसेंजर्स ने एयरलाइंस को लिखा, प्लीज मुझे 13 नंबर सीट मत देना। कुछ लोग तो फ्लाइट कैंसिल तक कर देते थे अगर उन्हें 13 नंबर सीट मिल जाए। एयरलाइंस ने समझा अगर पैसेंजर्स ऑलरेडी नर्वस है तो हम उसे और अनकंफर्टेबल नहीं बनाना चाहिए। फिर उन्होंने एक सिंपल डिसीजन लिया, 13 नंबर रो को ही हटा दो। और बस तब से दुनिया के कई प्लेन में 12 के बाद डायरेक्टली 14 लिखा जाने लगा। आज भी कई एयरलाइंस में 13th रो नहीं होती, जैसे जर्मनी की लुफ्तांसा, फ्रांस की एयर फ्रांस, आयरलैंड की रायन एयर, अमेरिका की अलास्का एयरलाइंस। इन सब में रो 12 के बाद डायरेक्ट 14 होती है। कुछ एयरलाइन जैसे फिन एयर ने तो अपने फ्लाइट नंबर्स तक बदल दिए। उनका कहना है हम पैसेंजर्स को सेफ फील करवाना चाहते हैं, उन्हें अंधविश्वास के साथ ट्रेवल नहीं करवाना। ये डिसीजन उनके लिए बिजनेस और साइकोलॉजी दोनों एंगल से स्मार्ट था। अब सवाल यह है, क्या 13 नंबर या अशुभ नंबर का कनेक्शन किसी रियल प्लेन एक्सीडेंट से भी है? एक शॉकिंग एग्जांपल है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191 का। 1979 में ये फ्लाइट क्रैश हुई थी और 270 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि उसके बाद कई एयरलाइंस ने 191 नंबर की फ्लाइट परमानेंटली हटा दी। एक और एग्जांपल, फिन एयर फ्लाइट 666 टू हेल। इस फ्लाइट का रूट नंबर 666 था और डेस्टिनेशन कोड था हेल। लोग मजाक में कहते थे फ्लाइट टू हेल, पर कुछ पैसेंजर्स जेन्युइनली इस फ्लाइट में चढ़ने से डरते थे। फाइनली 2017 में एयरलाइंस ने इस फ्लाइट नंबर को रिटायर कर दिया। यानी अंधविश्वास ने रियल डिसीजन को भी अफेक्ट कर दिया। अगर आप किसी एयरलाइन वेबसाइट पर जाके सीट मैप देखो तो आपको क्लियरली दिखाई देगा 12 के बाद 14, नो रो 13 एट ऑल। और सिर्फ 13 नहीं, एशिया में कुछ और नंबर्स भी अवॉइड किए जाते हैं। जैसे कि जापान एयरलाइंस में रो 4 और 9 भी नहीं होती, क्योंकि जापानीज लैंग्वेज में 4 का मतलब डेथ होता है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस में रो 13 और 14 दोनों स्किप होती हैं। यानी हर कल्चर का अपना अशुभ नंबर है। एयरलाइंस उन बिलीफ को रिस्पेक्ट करती है क्योंकि पैसेंजर कंफर्ट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अंधविश्वास एक मेंटल पैटर्न है। जब हम किसी चीज को अशुभ मानते हैं तो हमारा दिमाग उसके साथ नेगेटिव एनर्जी जोड़ देता है। और जब एयरलाइन से 13th रो हटा दी तो पैसेंजर्स को पीस और सेफ्टी फील हुई। यानी ये डिसीजन टेक्निकल नहीं, मेंटल कंफर्ट के लिए था। साइंस कहता है अगर किसी चीज से फियर रिमूव कर दो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप प्लेन में ट्रेवल करो तो सीट नंबर जरूर चेक करना। अगर 12 के बाद 14 लिखा दिखे तो समझ जाना तुम सिर्फ एक फ्लाइट नहीं बल्कि एक पुरानी अंधविश्वास के बीच में सफर कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये रिमाइंडर है कि चाहे हम टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे बढ़ जाएं, अंदर से हम अभी भी अंधविश्वास से पूरी तरह आजाद नहीं हुए। क्या नंबर 13 सच में अनलक्की है या फिर हमने खुद ही उसे अनलक्की बना दिया? सोच के देखो।
अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही हर दुनिया के सीक्रेट्स जानने के लिए चैनल लाइफ एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।